لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ुबिया ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ मैं आज के व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले तमाम मुसलमान उम्मत को मेरी तरफ़ से, तमाम मेरे बहन भाइयों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सब के रोज़े बहुत अच्छे अच्छे गुज़रें। आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ना सेकंड आज रमज़ान है, तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी क्योंकि मेरी ना तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अभी भी ख़राब ही है, लेकिन फिर भी मैं ना हिम्मत करके वॉइस ओवर कर रही हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी कुछ बेहतर है, लेकिन ठीक नहीं है। फिर भी मैं रोज़े रख रही हूँ। बस अल्लाह ताला मुझे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सब मुसलमानों को रोज़े रखने की हिम्मत और ताकत अता करे। ये ना फर्स्ट रमज़ान की सहरी का टाइम है, तो दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी कुछ भी खाने को। ये कि मैंने अपने लिए तो ये बेटी के लिए मूली वाला पराठा, वो कह रही थी मेरे लिए मूली वाला पराठा बना देना, तो मैं उसके लिए मूली वाला पराठा बना रही हूँ। और अपने लिए मैंने कहा कि ना मैं सिंपल पराठा और साथ में अंडा ही बना के खाऊंगी, कि मेरा वो भी दिल नहीं कर रहा खाने को, कि मुँह का टेस्ट ही ऐसा है, दिल ही नहीं करता। लेकिन रोज़े रखने भी ज़रूरी है कि साल में एक दफ़ा रमज़ान आता है और फिर बार बार पता नहीं ज़िंदगी में ये रमज़ान दोबारा फिर आना है या नहीं आना। तो वैसे तो हम बहुत गुनहगार हैं। अल्लाह ताला को चलो एक महीना ही कुछ अब अल्लाह को राज़ी कर लें, हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लें। अल्लाह ताला आम रूटीन में भी हमें नेक बनने की और अच्छे अच्छे काम करने की हिम्मत और ताकत अता करे, क्योंकि दुनिया का माल ये सारा कुछ इधर ही रह जाना है, तो हमारे साथ हम माल ही जाने हैं। मैं बड़ी मुश्किल ये ना मैं सहरी की मैं कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि चूल्हे में आँच ही नहीं जल रही, लेकिन जल रही है। तो आप लोग बताएं, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं? मेरे तो शुक्र अल्लाह का ऐसे ही जा रहे हैं। कल जो पहला रोज़ा था उसी की मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये सेकंड रमज़ान की अफ्तारी के बाद ही। तो कल तो मेरा बहुत ही पहले दिन ही इतना रोज़ा लग गया, पता नहीं क्यों, ऐसे क्यों हुआ। हालांकि इतना हैवी नाश्ता भी किया और या शायद सारी रात जागती रही थी, तबीयत ख़राब थी तो सोई नहीं हूँ। तो फिर मैंने वैसे भी कुछ मैंने नहीं खाया हुआ था, तो भूख था कि लगी हुई थी। तो फिर मैंने ना 3 बजे ही मैंने सहरी बनाना शुरू कर दी कि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, दिल ख़राब बहुत हो रहा था और सारी रात बैठ के रो के गुजारी, सांस बहुत ज़्यादा ना बंद हो रहा था। ये जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है सबको ही हो रहा है, और ये इतना कि आप यकीन करें कि बुरा है ना, कि इंसान का ना ज़िंदगी से दिल ही उचाट जैसे हो जाता है, ना कि कोई चीज़ अच्छी लगती है। सांस बंद होता है, गले में इतनी तकलीफ़ होती है और बुखार इतना ज़्यादा होता है कि ना कुछ खाने पीने को भी नहीं दिल करता और ज़िंदगी ऐसे जैसे ख़त्म ही हो जाती है। और जब फिर ऐसे में इंसान बिल्कुल अकेला हो और आपकी कोई केयर करने वाला भी ना हो, तो फिर बहुत ज़्यादा ना इंसान को फ़ील होता है, तकलीफ़ फ़ील होती है। तो मैं तो फिर ना बच्चों की तरह बैठ के सारी रात मैं रोती रही हूँ कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, दिल कर रहा था ऊँचा ऊँचा मैं रोऊँ। लेटती थी, सांस बंद होने लग जाता था, बैठती थी, फिर एक ज़ुकाम भी साथ, छींके, बुखार, गला ख़राब, बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी। अल्लाह से दुआ की मैंने, कहा या अल्लाह मुझे सेहत दे कि मैं भी रोज़े रखूं। शुक्र थोड़ी सी ताकत हुई कि रोज़ा मैंने रख ही लिया ना, कि अगर होगा पूरा तो ठीक है, नहीं तो वॉमिटिंग हो रही थी ना, दिल ख़राब बार बार हुई जा रहा था, तो मैंने रख ही लिया फिर ना कि नहीं मैंने रखना है, कि पता नहीं बाद में मौका मिलना है कि नहीं मिलना। रमज़ान का महीना बहुत अच्छा और मुबारक है। तो ये मैं इधर पराठे बना रही हूँ। आप लोग
जो बड़ी बड़ी फैमिली है ना, वहाँ पे सैरियाँ अफ्तारियाँ करने का मज़ा आता है। हम तो, हमारी तो फैमिली छोटी सी है। मैंने कहा था शायद ना, बेटी मेरी 12 साल की है, लेकिन 3 साल हो गए हैं उसको रखते हुए ना रोज़े, वो नहीं छोड़ती। मैंने कहा छोड़ दो, आप ना रखो, तो चलो वो नहीं रखेगी तो मैं भी नहीं रखूँगी। मुझे सारे कह रहे थे कि ना रखो, तुम्हारी तबीयत नहीं सही है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ना रखना ही है। तो इसी के साथ मैं आज की व्लॉग का एंड करती हूँ। मेरे से ना बात नहीं की जाती, वॉइस ओवर नहीं होती, तबीयत सही नहीं ना है, तो इस वजह से कुछ समझ नहीं आती क्या बात करूँ, क्या बोलूँ मैं ना। तो बाकी मैं अपनी रूटीन आपको मैं सारी इसमें शेयर कर रही हूँ, जो जो जैसे गुज़री। और कल भी मैंने नहीं, बस सहरी भी मैंने नहीं, अफ्तारी नहीं मैंने बनाई, सहरी बस बनाई थी कि मेरे में हिम्मत ताकत ही नहीं थी कि उठ के मैं अपने लिए कुछ कर सकूँ। फिर मेरी आपी का फ़ोन आ गया, वो कह रही कि आ जाओ तो अपना इधर, तो इधर आके ही अफ्तारी कर लो। तो फिर अफ्तारी भी उधर ही की। फिर मैं आज सेकंड रमज़ान है, अब सहरी अपने घर में ही सेकंड भी की, और ये सहरी अपने घर ही की। और फिर जो अफ्तारी है ना, सुबह 4 बजे ही हमारा ना वो पानी बंद हो गया, पता नहीं ट्रांसफार्मर जल गया, पानी का सिस्टम है सेपरेट से है ना, तो वो पानी ये आप ही के घर का है ना। फिर लोग शाम की अफ्तारी का है ये, शाम के टाइम हम उधर चले गए थे। तो फिर आपी भी बेचारी मॉडल बाज़ार से आई थी, तो वो कह रही, उसके साथ फिर मैंने ये बेसन वगैरह मैंने बनवा दिया कि ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैंने सारा मटीरियल पकौड़ों वगैरह का मैंने सारा किया कि नहीं, उसने भी रोज़ा रखा हुआ है। सारे मैंने ना चीज़ें मैंने तैयार कर दी, ये पकौड़ों का सामान तैयार कर दिया। ये मेरी आपी हैं, वो अब कढ़ाई रखी हुई है, वो अब बनाने लगी हैं। फिर उन्होंने फ्राइज़ भी बनानी थी, उसके लिए भी मैंने आलू छील दिए कि चलो हेल्प हो जाए उनकी। वो इधर फ्राइज़ बनाने लगी है। फिर उनकी बेटी है जो लाहिबा है, जो मेरी भांजी है, वो पकोड़े बहुत अच्छे बनाती है। तो वो बनाती जिस तरह डालती है ना, तो वो पकोड़े बड़े अच्छे स्पाइसी से बनते हैं। बनाती तो मैं भी ठीक हूँ, लेकिन फिर हर बंदे के घर का अपना ही हिसाब होता है, तो वो फिर पकोड़े उसी ने बनाए हैं। फिर मैंने बाद में बर्तन भी मैंने धो दिए ना, सहरी अफ्तारी के बाद बर्तन भी मैंने धो दिए। और फिर आपी की बेटी भी, वो भी मेरी तरह बहुत बीमार ही है, तो घर की सफाई भी काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी उनकी। तो मैं बीमार भी थी, लेकिन फिर मुझे हुआ कि चलो कोई नहीं, जब एक बंदा आपका इतना कर रहा है ना, तो कि मेरे से नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आके इधर अफ्तारी कर लो आप। तो फिर मैंने ना झाड़ू पकड़ा बर्तन धोने के बाद, और फिर मैंने झाड़ू वगैरह भी मैंने फेर दिया। इतने अच्छे तरीके से तो नहीं फेरा, लेकिन झाड़ू फेर के बर्तन धो के ना, फिर मैं अपने घर आ गई हूँ। और आके फिर मैंने वो कहवा पिया अदरक वगैरह का, और ग्रीन टी उसमें अजवाइन और ऐसी चीज़ें डाल के दवाई की तरह पिया, और फिर मैं सो गई। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जहाँ आप इतने लोगों को सपोर्ट करते हैं, मेरी भी थोड़ी हेल्प कर दें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शादोआबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, और सबको हक हलाल का खुला रिज़्क अता फरमाए। और अल्लाह ताला गायब के ख़ज़ानों से मुझे भी और मेरी बेटी के और इस पाक और बबरकत महीने के सदक़े मुझे भी हक हलाल का रिज़्क घर बैठे अता फरमाए। इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। عروسة अल्लाह النور हाफिज़। تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وتزداد هذه حياة قد سرت للسعد في أمد تروي الجمال بها الجاد وأطيار الجمال
روضة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق